नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक 2025 आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ट्स आपके पर्सन की तरफ से आया है। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड के साथ। रिश्ते में कुछ झूठ, कुछ बातें छुपाना, कुछ परेशानी, जानबूझ के चीजों को हाइड करना, इन चीजों की वजह से कुछ परेशानी चल रहा है रिश्ते में। लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है इनमें बहुत ज्यादा हिम्मत है और ये क्लैरिटी को ढूंढ रहे हैं। ये इस मुश्किल वक्त में भी खुद का हिम्मत बना के रखे हुए हैं। इनको ये पता है एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। इसी सोच के साथ ये रिश्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्लैरिटी के साथ। उनको पता है रिश्ते में झूठ कहा गया है, या तो इन्होंने आपसे कहा है या फिर आपने उनसे कहा है। जो भी स्थिति है झूठ की एक तो बुनियाद इसमें है, लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा है या तो पूरे जो वक्त गुजर गए उसमें आपने उनसे ऐसा कुछ कह दिया झूठ, या फिर उन्होंने कुछ कह दिया जिसकी वजह से रिश्ता ना स्टकनेस में चला गया। आपको ये लग रहा है अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये तो पूरा झूठ बोल रहा है। या फिर आपने झूठ कहा जिसकी वजह से उनको ये लगा ये तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो मुझे पता है, जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि अरे जो बोल रहा है, जो हो रहा है, क्या ये सच बोल रहे हैं। इनको पता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना जहाँ दिल मिलते हैं वहां चीजों को माफ भी किया जा सकता है। तो ये हिम्मत रख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है। तो ये रख भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि रिश्ता धीरे धीरे सही हो जाए। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मैंने कहा ना कि रिश्ते में कुछ चीजें सच में झूठ हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें हो रही है जिसकी वजह से रिश्ते खतरे में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, जो शादी के अलावा भी किसी के साथ रिश्ते में है, जो लव रिलेशनशिप में है।
आपको जैसा लग रहा है ना अभी टॉरस, आप अभी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो और इसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप इस वजह से दुखी हो कि आपके साथ ही हमेशा धोखा होना होता है। आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान, क्या मैं ही बची थी इस दुनिया में कि मेरे साथ आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हर किसी नहीं कहूंगी, मतलब जिसके साथ होना होता है उसके साथ ऐसा होता है। आप अकेले नहीं हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये तो रिश्ता बहुत स्टेबल रिश्ता था, मेरी शादी थी उनके साथ, या फिर हम शादी करने वाले थे, शादी जैसा रिश्ता था, या फिर उनके शादी मेरे साथ शादी होते हुए भी किसी और के साथ उन्होंने रिश्ता कैसे निभाया, ये मैंने क्या गलत कर दिया, किसी शादीशुदा बंदे से रिश्ता कर लिया। इन चीजों में आपकी दिमाग चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि भाई अब तो मुझे अपने कर्मों के लिए खुद से ही माफी मांगना पड़ेगा, को पानिश्ड करना पड़ेगा, यूनिवर्स के शरण में जाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, ताकि मेरे रिश्ते सही हो जाए, मेरी लाइफ में जो भी ट्रबल चल रहा है वो सही हो जाए। और इसके लिए मुझे मेहनत से ही सब कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ना आप जो हो शादी पर आपका फोकस है, लेकिन मेन जो फोकस है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ देख रहे हो कि यूनिवर्स क्या करते हैं आपके लिए। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके लिए जरूरी है। इन दिनों जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है पैसों की भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आपको ये पता चल गया है कि भाई मुझे जो कुछ भी मिलना है मेहनत से मिलना है, चाहे वो रिश्ते हो, प्यार हो या पैसा हो, तो आप उस पर ही फोकस्ड हो। साथ ही साथ जो भी गलती आपसे हुआ है, आपको लगता है कि आपने गलत किया, तो आप उन चीजों को भी सही करना चाहते हो। अभी हम देखेंगे आपके जो पर्सन हैं वो क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो ऐसा नहीं कि सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा नहीं कि उनके मन में दुख नहीं है, दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा दर्द होने के बाद भी ये अपना हिम्मत रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सही हो जाए। एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर सही होगा, इस सोच के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कोशिश की भी तो एक हद होता है ना। इनको ये लगेगा आगे चल के कि भाई मैंने अपने तरफ से कोशिश करना जो करना था मैंने कर लिया, लेकिन अगर चीजें सही नहीं हो रहा है, एक कदम ये भी उठाना चाहेंगे या आगे बढ़ना चाहेंगे, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे, बात करेंगे, ऐसा ये सोचेंगे आगे चल के। लेकिन इसके लिए इनको एक मदद चाहिए। मदद क्या, अचानक से कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जिसकी वजह से ये जब जाके आपसे बात करेगा ना कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब आप ये ना समझो कि अरे इनकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि हम समझते हैं रिश्ते में जो बात कर लेता है, अरे इस तरीके से ना सोच के अगर आप उल्टे सोचो कि ये इनकी दिल कितना अच्छा है, इतना कुछ होने के बाद भी ये उन चीजों को याद ना करके मेरे साथ बात कर रहा है। लेकिन हम लोग वैसा नहीं सोचते, हम सोचते अरे तुम्हें ज्यादा जरूरत है मेरी इसलिए तुम आए हो, ये गलत है। तो इस वजह से ये बंदा या बंदी जो है एक कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये सोच रहे हैं कि कोशिश करने की एक वजह मिल जाए, जिसकी वजह से मैं जाऊंगा, बात करूंगा या कॉल करूंगी, टेक्स्ट करूंगी, जो भी करूंगी,
ताकि मैं कम से कम ये कह पाऊँ कि मैंने तो ये बजा हुआ तब मैंने बात करना शुरू किया। एक खुद से आँख चुराना चीज़ें होता है कि मैं बहुत खराब लगता है जब आप किसी अपनों से बात करना चाहते हो लेकिन आप इस शर्मिंदगी से भी गुजरते हो कि अरे मैं बात करूँगा तो ये सोचेगा कि मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। तो ये बहुत दर्द देता है। तो इस इंसान के दिमाग में उस दर्द का एहसास चलेगा आगे चल के, और अगर इससे कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हुआ तो ये सोच सकते हैं कि भाई मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना ही चाहिए। ये आप भी हो सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। अब हम देखेंगे आगे चल के आप क्या चाहोगे। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, खुद भी शादीशुदा है, बंदा या बंदी भी शादीशुदा है। कुछ लोग शादीशुदा नहीं है, लव रिलेशनशिप में है, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग शादी करने की मतलब सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे लेकिन रिश्ते में प्रॉब्लम आ गया। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हायरोफेंट का कार्ड, कप्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द जस्टिस के साथ। जैसा कि मैं बोल रही थी ना कि आपको ये लग रहा है अरे भगवान यही बचाता मेरे लिए, नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आगे चल के ना आपकी एनर्जी आएगी कि या तो ये मुझसे कम्युनिकेट करे, मुझसे माफी मांगे, बात करे। कभी कभी आपको ये लगेगा मुझे बात करनी चाहिए, चीजों को क्लियर करना चाहिए। फिर से आप कंफ्यूजन में चले जाओगे, आपको ये लगेगा क्यों मैं क्यों बात करूं, मेरे से क्या गलती हुआ है, उसने उल्टा मेरे को ठगा है, मैं उससे बात करने जाऊं। तो इन चीजों की स्थिति आप में आएगी आपके सोच में, फिर आपको लगेगा मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। जो लोग शादीशुदा है ना, जिनके बच्चे हैं, वो चाहेंगे कि बच्चों की वजह से रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में उनको आना चाहिए, बच्चों की जिम्मेदारी है, जस्टिस मिलना चाहिए हमें क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा, बच्चे उनके भी हैं। अगर आपके कोर्ट केस चल रहा है तो भी आप चाहोगे कि आप जीत जाओ, बच्चों की जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा और आपके साथ चीजें सही हो, आपको जस्टिस मिले। ये लोग ऐसे रिश्ते में है, शादीशुदा है लेकिन किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। उनको ये लगेगा कि उनको माफी मांगना चाहिए, दोस्ती का हाथ उनको बढ़ाना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए मेरे साथ। मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई गलत कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो भाई मैं क्यों कम्युनिकेट करूं। इस तरीके का स्थिति आपके दिमाग में आएंगे। अब हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्या बात है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पैसा 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 करता है तू, पैसों पे क्यों मरता है। भाई पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में अभी कलयुग में। तो रिश्ते का आउटकम जो आया उससे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खास करके जो पारिवारिक संबंध में जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ ऑलरेडी शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, भाई वो पैसों की वजह से प्रॉब्लम में आए थे, तो अब पैसों की किल्लत कम होने जा रहा है। कुछ पैसे आ रहे हैं रिश्ते में, जिस पैसों से आप परिवार को पाल पाओगे और उनको दे पाओगे आपकी मेहनत की कमाई। किसी को पैसे की इंतजार है, कोई पैसे किसी को मिल रहा है, कोई पैसे को जकड़ के रखना चाहते हैं, अकड़ के रखना चाहते हैं कि भाई पैसे को छोड़ना नहीं है। और कुछ बातों से भी परेशानी वाला लोग हैं जो बात को भी दिल से लगा के रखेंगे, लेकिन अल्टीमेट जो होगा वो चीजें सही होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हो सकता है वक्त लगे, लेकिन स्लोली बट श्योरली, धीरे से ही सही, लेकिन चीजें आगे बढ़ेंगे और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। वाओ, अपॉर्चुनिटी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। ये तो अपॉर्चुनिटी मिलने जा ही रहा है, वो तो मुझे दिखाई दिया क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है। मेडिटेशन के कार्ड पहले भी आए थे। जो आप हीलिंग की प्रोसेस में हो, आपको ये लग रहा है अरे मैंने गलत कर दिया, ऐसे लोगों से मैंने बताया, आप वीडियो को पॉज करके देखें। बिग हैप्पी चेंजेस, इनके बाद भी, ऐसी स्थिति के बाद भी एक परिवर्तन होने जा रहा है, चीजें सही होने जा रहा है, वो भी मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो एंजल भी आपको वही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।